हरि ओम। हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है? ठीक है, ठीक है, आवाज ठीक है। चलो ठीक है, पढ़ रहे हैं आगे। हाँ जी। म्यूट करो, एकता म्यूट करो बेटा। आज 66वां श्लोक 18 अध्याय का। भगवान ने बोला सर्वकर्मान परित्यज्य, जो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरण गच्छ। शरण लेने का अर्थ है मन व बुद्धि समर्पित कर देना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म भी मनुष्य ने बनाए हैं। कर्म कांड भी मनुष्यों द्वारा रचे गए हैं। दुनिया में सब एक दूसरे को अपने अपने धर्म की ओर खींच रहे हैं। पर दादा ने कहा जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार। गुरु गोविंद सिंह जी के समय युद्ध में एक सिपाही की ड्यूटी लगाई गई। सब घायलों को पानी पिलाया। वह सिपाही अपने मश्क से सब घायलों को पानी पिलाता। शिकायत आई कि ये दुश्मनों को भी पानी पिलाता है, तो वह सिख बोला मेरी नज़र में कोई घायल दुश्मन नहीं है ही वाहेगुरु। इस बात पर प्रसन्न होकर गोविंद ने मलम दी। बोलो जाओ जख्मों पर मलम भी लगा आओ। सबसे ऊंचा धर्म है प्रेम। रामतीर्थ ने कहा पहले जगह खाली करो, जहां मैं नहीं हूं तभी तो वहां गिरूं। मैं तो सर्वत्र मैं हूं, तुम जीते जी मरकर देखो तो सारी सृष्टि तेरे बिना चलती है कि नहीं। हम हर बात को दूसरों पर अप्लाई करते हैं। समझते हैं घर वाले हमसे मुस्कुराकर बात करें। तुम बोलते हो लोकहित नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे। गुरु कहता है लोगों ने तो शिव पार्वती को भी नहीं छोड़ा, इसलिए डर लिहाज लोकरित तज कर यस और नो की पावर बनाओ।
घर से निकाल देंगे तो जाकर मीरा बनना। शेर होकर संध्या माई से डरते हो, गंधे बनकर दुनिया का बोझ लाद रखा है। ज्ञानी जीते जी निरासक्त भाव में रहता है। यहाँ पर है डबल त्याग। जब तुम्हारे अंदर से जगत का त्याग हो जाता है तो दुनिया वाले तुम्हें स्वतः ही छोड़ देंगे। अंदर का वैराग और त्याग ही सच्चा तप है। मनुष्य की अपनी ही सुख बुद्धि उसे संसार में बांधे फिरती है, वरना कोई न किसी को प्यार करता है, न किसी को बिना स्वार्थ हमारी जरूरत है। कबीर कसौटी राम की, खोटा टिके न कोय। राम कसौटी सो सहे, मर जीवा होए। न तुम्हारा कोई फर्ज है न धर्म, केवल अपने को जानकर शांत कूटस्थ रहो। आज 66 श्लोक। इसमें भगवान ने बोला कि सर्व कर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य, माम एक शरण गच्छ। भगवान ने बोला सब कर्मों को तू मेरे अर्पण कर। सब कर्म भगवान के अर्पण। कैसे? करने कराने वाला तू, शक्ति तेरी, पावर तेरा। तो भगवान ने बोला सर्व कर्मान परित्यज्य, सर्व धर्मान परित्यज्य। सब धर्म, फिर धर्म में देह का धर्म, आत्मा का धर्म। तो देह के धर्म में जो भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, तो सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़ो, त्याग करो। परित्यज्य माना त्याग का भी त्याग, परित्यज्य, परित्यज्य माना त्याग का भी त्याग करके माम एक शरणम गश्य, बस मेरी एक शरण में आ। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि सब कर्मों को, सब धर्मों को छोड़, त्याग कर। तो त्याग करना फिर क्या है? भागना नहीं पर जागना। फिर भगवान ने बोला परित्यज्य मना त्याग का भी त्याग, मना तेरा था क्या? है ही भगवान, बस। तो परित्यज्य माम एक शरणम्य गश्य, मेरी एक शरण में आ जा। अर्जुन को भगवान ने बोला। शरण लेने का अर्थ है मन व बुद्धि समर्पित कर देना। तो शरण लेना माना कोई जाके कमरे में गुरु के साथ बैठना है, भगवान के साथ बैठना है, नहीं। तो शरण लेने का अर्थ है मन और बुद्धि को समर्पित कर देना। जो भगवान ने बोला सर्व कर्मान परित्यज्य, सर्व धर्मान परित्यज्य, माम एक शरण गच्छ, बस मेरी एक शरण में आ। तो भगवान ने बोला शरण लेने का अर्थ है मन व बुद्धि समर्पित कर देना भगवान के भाव में। समर्पित, सम अर्पित, समर्पित। तो सम माना समता में आके अर्पण भाव। तो जब समता में आके अर्पण भाव होगा तो ये है सच्चा समर्पित, समर्पण। समर्पण, समर्पित, समता में आके अर्पित करो। तो शरण लेने का अर्थ है मन व बुद्धि समर्पित करना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म भी मनुष्य ने बनाए हैं। ये जो 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये भी भगवान ने बोला ये मनुष्य ने बनाए हैं। मैंने तो बस एक आत्मा बस बनाया है। ईसाई धर्म भी मनुष्य ने बनाए, कर्म कांड भी मनुष्य द्वारा रचे गए। फिर ये चारों धर्मों के अनुसार
सबके अलग अलग कर्म कांड, सबके नमन करने की अलग, हिंदू जाएगा मंदिर में, तो मुसलमान जाएगा मस्जिद में, तो ईसाई जाएगा चर्च में, और सिख जाएगा गुरुद्वारे में। तो भगवान ने बोला कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म भी मनुष्य ने बनाए हैं और कर्म कांड में मनुष्य द्वारा रचे गए हैं। फिर अलग अलग कर्म कांड, फिर ये भी मनुष्य ने ही बनाया है। दुनिया में सब एक दूसरे को अपने अपने धर्म की ओर खींच रहे हैं। दुनिया में सब लोग एक दूसरे को, तो इधर है जात की कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बराबर सब अपने अपने धर्म के लिए खींच रहे हैं। और बाहर देखो तो लड़ाई किस पर लगी पड़ी है, तेरा धर्म मेरा धर्म, तेरे धर्म से मेरा धर्म ऊंचा, एक दूसरे के धर्म की कोई डीपली बात इंटेंशन क्या है वो न समझ के बस उलाहना करना, कहाँ किसे सबको भड़काएं और अपनी तरफ खींच लें, बस यही तो चल रहा है। नेतागिरी में भी देखो तो यही बातें हैं और धर्म में भी देखो तो यही बातें हैं। उसके पीछे भले कुछ भी गलत कर्म हो जाए, उससे मतलब नहीं है, पर बस हमारे से जुड़े। सबको ऐसा लगता है कि बस हमारी सेना आगे ज्यादा बढ़े, क्वांटिटी में, अकल में नहीं। तो भगवान ने बोला दुनिया में सब एक दूसरे को अपने अपने धर्म की ओर खींच रहे हैं, पर दादा ने कहा जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार। पर दादा ने क्या कहा कि जात हमारी, इधर चार धर्म की माना चार जात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पर दादा ने बोला कि हमारी जो जात है क्या है, आत्मा, और ये जो सब हैं सब आत्मा मिलके परमात्मा, और हमारा परिवार जो है वो परमेश्वर, सब रूप में ईश्वर, परम ईश्वर। दादा ने कहा जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार। गुरु गोविंद सिंह जी के समय युद्ध में एक सिपाही की ड्यूटी लगाई गई कि सब घायलों को पानी पिलाओ। गुरु गोविंद सिंह जब गद्दी में नहीं थे तो युद्ध हो रहा था, तो एक सिपाही, सिख जो थे सिपाही, उनकी ड्यूटी लगा दिए थे कि जो भी घायल हो उसको तू पानी पिलाना। तो वह सिपाही अपने मश्क से सब घायलों को पानी पिलाता। तो अभी गुरु ने बोला कि घायल को पानी पिलाना, तो उसने बोला ठीक है। तो जो भी घायल दिखता उसको वो प्यारा गुरु का भाव करके पानी पिलाता। तो किसी ने उसकी शिकायत लगाई गुरु से कि गुरु आपने इसको बोला पानी पिलाने के लिए घायल को, तो ये तो दुश्मन घायल भी होता है ना, तो उसको भी पानी पिलाता है। तो ऐसी किसी ने शिकायत की। तो गुरु गोविंद सिंह जी के समय में युद्ध में एक सिपाही की ड्यूटी लगाई गई कि सब घायलों को पानी पिलाओ। वह सिपाही अपनी मश्क से, मश्क एक प्रकार की थैली होती है चमड़े की, लेदर की, उसके अंदर पानी भर के रखते हैं। तो उसका ये क्वालिटी होती है कि उसमें पानी रखने से पानी गर्म नहीं होता है, ठंडा ही रहता है अंदर, तो उसको मश्क बोलते हैं। तो वह सिपाही अपनी मश्क से सब घायलों को पानी पिलाता। शिकायत आई कि ये दुश्मनों को भी पानी पिलाता है। तो वो सिख बोला मेरी नजर में कोई घायल दुश्मन नहीं है ही वाहे गुरु। तब उसकी शिकायत आई कि ये दुश्मन घायल भी होता है ना, तो दुश्मन को भी पानी पिलाता है। तो उस प्यारे ने क्या जवाब दिया कि मेरी नजर में अगर कोई घायल है तो बस मेरे को पानी पिलाना है, भले दोस्त है दुश्मन है ये देखना मेरा काम नहीं।
ये दुश्मनों को भी पानी पिलाता है। तो वह सिख बोला, मेरी नजर में कोई घायल दुश्मन नहीं है ही वाहे गुरु। इस बात पर प्रसन्न होकर गोविंद जी ने, जब गुरु गोविंद जी ने ये सुना कि उसमें इतनी समता की बात है, तो गुरु ने खुश होकर उस सिख को, इस बात पर प्रसन्न होकर गोविंद जी ने मलम दी। बोले, जा जख्मों पर मलम भी लगा कर आ। पानी तो पिला के आया है, फिर गुरु ने उसके उस भाव से खुश होके उसको मलम दी। बोला, जा जो भी हैं उनको जख्मों पर मलम लगा के आ। इस बात पर प्रसन्न होकर गोविंद जी ने मलम दी। बोले, जा जख्मों पर मलम भी लगा कर आ। सबसे ऊंचा धर्म है प्रेम। तो भगवान ने बोला कि ये धर्म कर्म की जो बात करते हो ना, तो सबसे ऊंचा धर्म है प्रेम। बस प्रेम में बहते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, है ना भजन। तो भगवान ने बोला, तू भी प्रेम की गंगा बहाते चल। सबसे ऊंचा धर्म है प्रेम। राम तीर्थ ने कहा, पहले जगह खाली करो जहां मैं नहीं हूं, तभी तो वहां गिरूं। तो राम तीर्थ ब्रह्मज्ञानी संत थे। उन्होंने कहा कि पहले जगह को खाली करो, खाली करो तू तेरे से। तो पहले जगह खाली करो जहां मैं नहीं हूं। तू तेरे को हटाओ, पहले जगह खाली करो मैं मेरे से, कि मैं कहाँ नहीं हूं। हर रूप, जो कृष्ण ने कैपिटल आई बोली है, उसकी बात गुरु कर रहे हैं। तो राम तीर्थ ने कहा, पहले जगह खाली करो जहां मैं नहीं हूं, तभी तो वहां गिरूं। जब सब जगह मैं ही मैं हूं, तो मैं कहाँ गिरूं। माना किसको छोटा ऊंचा नीचा देखूं, है ही भगवान, है ही सब रूप में वो। तो गिरना माना क्या, कर्मों का राग द्वेष, ये सब गिरने की बात है। कितने रूप से गिरते हैं, तन से, मन से, धन से, इंद्रियों से। तो भगवान ने बोला, सुजागी सुजागी सुजागी। तो तन का गिरना, मन का गिरना, धन का गिरना, इंद्रियां भी देखो कैसे गलत भाव करके आखिर करती क्या है, गिरने का ही तो काम करती है ना। टके की वासना जो है ही जन्म मरण का कारण। गिरे भी तो किसमें, टके की वासना। तो भगवान ने बोला कि सबसे ऊंचा धर्म है प्रेम। राम तीर्थ ने कहा, पहले जगह खाली करो जहां मैं नहीं हूं, तभी तो वहां गिरूं। मैं तो सर्वत्र मैं हूं, तुम जीते जी मरकर देखो कि सारी सृष्टि तेरे बिना चलती है कि नहीं। मैं तो सर्वत्र मैं ही हूँ, हर रूप में। हर रूप में मैं ही तो हूँ, ये पक्का करो। भगवान ने बोला, सारी सृष्टि तेरे बिना चलती है कि नहीं। सर्वत्र मैं माना विशालता वाली। पर हम विशालता वाली नहीं करके देह वाली बात से। तो भगवान ने बोला, तू देख, तू अपनी देह की इतनी मैं लगा के बैठी है, तो तेरे बिना क्या नहीं होता है बता। तेरे से पहले कितने लोग मैं करते थे, तो उनके बिना क्या हुआ। कितना किसी को कितना अहंकार होता है, मैं जाने के बाद जो उसके ऊपर इतने आश्रित होते हैं, वो 5 घंटे तो भूखे रह के देखें, 2 घंटे 4 घंटे रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो भगवान वही बोल रहे हैं, मैं तो सर्वत्र मैं हूँ, तुम जीते जी मरकर देखो कि सारी सृष्टि तेरे बिना चलती है कि नहीं। तभी दादा भगवान ने बोला ना, मैं ना कर बावरे, खाली दोनों हाथ। दोनों हाथ खाली आया, खाली जाएगा। ये बीच की जगह में बस मैं लगा के बैठा है।
हम हर बात दूसरों पर अप्लाई करते हैं, समझते हैं घर वाले हमसे मुस्कुरा कर बात करें। हम सब बातें दूसरों पर, ज्ञान भी सुनते हैं ना, तो जिस समय कोई वचन होता है तो शुरू-शुरू में ऐसे होता था, ये वचन उसके लिए, ये वचन उसके लिए, जेकर वो ऐसा वचन का पालन करे तो कितनी शांति हो जाए। तो भगवान ने बोला तू जब शुरू में ज्ञान समझती नहीं है ना, तो हर बात बस दूसरे पर फिट करना चाहती है, ये सुधरे, ये बने। भगवान ने बोला तू ही बन जा ना, तू ही बन जा, तू ही सुधर जा, तू ही मुड़ जा। तो भगवान ने बोला मैं तो सर्वत्र मैं हूँ, तुम जीते जी मरकर देखो कि सारी सृष्टि तेरे बिना चलती है कि नहीं। हम हर बात दूसरों पर अप्लाई करते हैं, समझते हैं घर वाले हमसे मुस्कुरा कर बात करें। सब लोग मेरे से मुस्कुरा के बात करें, हाँ जी करें, कहना माने। तुम बोलते हो लोक हित नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? कभी तुम बोलते हो कि सबका भला, लोक का हित मैं नहीं करूंगी तो लोग क्या कहेंगे? तो बाहर मुक्ता में बस पड़ी है। भगवान ने बोला हित कर पर अपना। हित करो। हम आए क्यों हैं? संसार में आए क्यों हैं? अपना उद्धार करने के लिए। तो भगवान ने बोला अपना उद्धार करना, दूसरे के उद्धार में क्यों जा रही है? तुम बोलते हो लोकित नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? गुरु कहता है लोगों ने तो शिव पार्वती को भी नहीं छोड़ा। तो गुरु ने बोला सबकी तेरे को इतनी जो चिंता पड़ी है, हाँ, तो उन्होंने भगवान को भी तो नहीं छोड़ा। लोग हम कितना है, 3 प्रकार की वासनाएं है ना, देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना। तो भगवान ने बोला कितनी ये वासना, वासना माना मन में वास, लोग क्या कहेंगे? देह की बातें, लोक की, शास्त्रों की, कितनी कितनी बातें अंदर घर करके बैठे हुए हैं। फिर उनके पीछे भरम, संशय, ऐसा करूंगी तो ऐसा होएगा, ऐसा नहीं की तो ऐसा हो गया। तो कितने रूप में हम पाल के बैठे हैं। तो भगवान ने बोला कि गुरु कहता है लोगों ने शिव पार्वती को भी नहीं छोड़ा। पता है ना शिव पार्वती का दृष्टांत, कि एक बार शंकर पार्वती जी नांदी बैल उनकी सवारी जा रहे थे, तो सामने से कुछ लोग आए। तो लोगों ने देखा कि उनके साथ उनकी सवारी भी है, पर दोनों जा रहे हैं पैदल। तो लोगों ने कहा कैसे बेवकूफ हो, इतनी अच्छी सवारी है तो उसका कुछ तो फायदा उठाओ, कुछ तो उसको यूज करो। तो भगवान जी ने पार्वती माता को कहा आप बैठ जाओ। अभी पार्वती बैठी, भगवान पैदल चल रहे हैं। तो सामने से कुछ लोग आए। तो लोगों ने क्या बोला, कैसी बेवकूफ ले माता है, हम्म, खुद तो बैठी है चढ़ के और चल रहा है साथ में पैदल पैदल। हम्म, तो माता उतर गई और बैठ गए भगवान जी। फिर सामने से लोग आए, बोले कैसा बेवकूफ है, अपनी पत्नी को तो रेंगा के लेके जा रहा है और खुद बैठा है टाट बाट से अपनी सवारी पर। अब भगवान ने बोला पार्वती माता को चल आप भी बैठ जाओ। तो दोनों बैठ गए। तो सामने से कुछ लोग आए, बोले कैसे बेवकूफ है वो तुम दोनों, वो बेचारा मूक प्राणी कुछ बोल नहीं सकता है, तो दोनों बैठ गए हो। अभी भगवान बोला चलो दोनों उतरो। फिर दोनों उतरे। तो फिर सामने से लोग आए, बोले कैसे बेवकूफ हो, तुम्हारे पास सवारी है तो सुख लेना नहीं आता है। तो भगवान ने बोला ये लोग कुछ न कुछ तो कहेंगे ही, इनका काम है कहना, पर लोगों का है कहना। तुमको क्या करना है, तुम उस बात पर फोकस करो। मेरा गुरु किस बात में राजी होएगा, उस बात पर ध्यान दो। ऐसी ऐसी सिचुएशन आई थी तो मेरे गुरु ने क्या किया था, गुरु के ऊपर देखो कौन सी हालत नहीं आई, तन की, मन की, धन की, कौन सी स्थिति गुरु के ऊपर नहीं आई। तो गुरु ने कैसे खुशी से एक्सेप्ट किया। तो भगवान ने बोला ऐसे शिव पार्वती को भी देखो किस संसार ने नहीं छोड़ा।
तो गुरु कहता है लोगों ने तो शिव पार्वती को भी नहीं छोड़ा, इसलिए डर लिहाज लोकारित तज कर यस और नो की पावर बनाओ। इसीलिए डर लिहाज इन सब को छोड़ के यस और नो, यस का पावर है तो नो का भी पावर बनाओ। कल चला था ना यस और नो का, यस करने का पावर है तो नो का भी करो। तो आज फिर से गुरु उस बात को पक्का करा रहे हैं कि शिव पार्वती को भी नहीं छोड़ा, डर लिहाज लोकारित तजकर यस और नो की पावर बनाओ, घर से निकाल देंगे तो जाकर मीरा बनना। अगर डर है कि घर वाले घर से निकाल देंगे तो भगवान ने बोला जाना मीराबाई बन जाना। राणा ने भी क्या किया, निकाल दिया तो मीरा क्या भटक रही थी पण और सुखी हो गई। तो मीराबाई बनना मना क्या, फिर भक्ति में आ जाओ, भगवान के भाव में आ जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा बताओ, ज्यादा से ज्यादा कभी मन डराए ना तो पूछो ज्यादा से ज्यादा क्या, कम से कम योगी बन जाओ, मीरा भी बन जाओ, योगी बन जाओ। तो कभी वही बात है ना, कभी मन अगर डराए तो मन से एक बार जरूर पूछना ज्यादा से ज्यादा क्या, कितने रूप से मन डराता है। सचदेवा आप हो, सचदेवा है आज? जी जी, हाँ हरिओम। हरिओम हरिओम। देखो कल का भाव आज गुरु दे रहा है। पक्का कर रहे हैं। हाँ यस नो पक्का का। करें। हाँ तो गुरु कहता है लोगों ने शिव पार्वती को नहीं छोड़ा, इसलिए डर लिहाज लोकरीत तजकर यस और नो की पावर बनाओ, घर से निकाल देंगे तो जाकर मीरा बनना, भाव में आ जाना। शेर होकर संध्या माई से डरते हो, तो खुद शेर है तो संध्या माई से डरते हो कि अभी संध्या अंधेरा हो जाएगा तो शेर आएगा तो मेरे को खा जाएगा। तो भगवान ने बोला तू खुद शेर है तो अंधेरे से क्यों डर रही है कि अभी संध्या हो जाएगी तो फिर शेर आएगा तो मेरे को खा जाएगा। तो संध्या माना क्या, शेर माना क्या, फिर ज्ञान में इसकी मीनिंग समझो। तो भगवान ने बोला शेर होकर संध्या माई से डरते हो, गधे बनकर दुनिया का बोझ लाद रखा है। गधे बन के ये क्या कहेगा वो कहेगा, इसकी करना उसकी करना, गधे हो क्या, सबका बोझा उठा के घूमते हो। तो भगवान ने बोला गधे बनकर दुनिया का बोझ लाद रखा है, ज्ञानी जीते जी निरासक्त भाव में रहता है। यहाँ पर है डबल त्याग, ज्ञानी जीते जी निरासक्त भाव, अपनी कोई आसक्ति नहीं है ऐसा भाव में रहता है। पर उसके पहले भगवान ने बोला ये जो बोझ उठा के घूमते हो फिरते हो ना मेरे ऊपर, मेरे को करना है मेरे से, फिर मन इतना चतुर चालाक है, मेरे से उठेगा तो बोलेगा फलाना नहीं है ना तभी मेरे को इतना गिरा रहे हैं। अरे फलाना होता तो क्या करता, तू गिरी क्यों रही है। फिर मन इतना आधार लेता है, बेटा नहीं है ना तभी मेरे को सब ऐसा कर रहे हैं, बेटी नहीं है ना तभी ऐसे, पति नहीं है ना तभी मेरे ऊपर सब हावी हो रहे हैं। भगवान ने बोला तू हावी होने क्यों दे रही है, अब इसमें बेटा बेटी पति पड़ोसी किसका क्या बात है टोटल अपनी बात। पर मन जब नहीं पहुंच पाता है ना तो ऐसे ऐसे ना इधर उधर से किसी न किसी का आधार पकड़ता है। तू अभी निराधार बन और आधारों का आधार एक परमात्मा, उसको पकड़। गधे बनकर दुनिया का बोझ लाद रखा है, ज्ञानी जीते जी निरासक्त भाव में रहता है। यहाँ पर डबल त्याग है, यहाँ पर त्याग का भी त्याग, मैंने छोड़ा। तो क्या छोड़ा, तेरा था क्या, ऐसे ये अंदर की स्थिति है, निरासक्त भाव, त्याग का भी त्याग। अंदर हमारा ये फिर मोटा नहीं होने पाए मन।
जब तुम्हारे अंदर से जगत का त्याग हो जाता है तो दुनिया वाले तुम्हें स्वतः ही छोड़ देंगे। जब तुम्हारे अंदर से, जब तुम इन सब बातों से उठ जाते हो तो दुनिया फिर खुद ही समझेगी। अभी देखो सत्संग का टाइम है, तो लोगों ने छोड़ दिया ना, अभी 1 घंटा तो ये हिलने वाली नहीं है। तो लोगों ने छोड़ दिया ना, कब छोड़ा? आपका निश्चय देख के। तो भगवान ने बोला ऐसे तू निश्चय कर, संसार छोड़ देगा खुद ही। हर बात का जो भी सिचुएशन सामने है, जे रॉन्ग है तो अपने पावर में रहो ना। 1 बार 2 बार खुद ही छोड़ देंगे, कहाँ जाएंगे, छोड़ देंगे। अभी इतने जो वांदे हो के सत्संग के लिए बैठे हो तो कैसे बैठे हो? क्योंकि आपने अपना निश्चय उसको पानी दिया ना। दीदी इंटरेस्ट के अलावा निश्चय में रहे ना, आपका अपना निश्चय है ना। निश्चय तो है, लेकिन इंटरेस्ट भी होना चाहिए और ना। इंटरेस्ट के साथ निश्चय भी है, निश्चय के साथ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है तो आप जागे। फिर अभी निश्चय है तो कैसी भी स्थिति है, मैं तो 1 घंटा जरूर से जरूर, हाँ बैठूंगी। ये मेरा है। तो ये मेरा ऐसे है। तो छोड़ दिए ना संसार वाले। हम तो जब गांव में रहते थे तो गमी शादी में कंपलसरी होता है, वो भी मुखी की बहू, मुखी के घर से कोई नहीं जाए ना तो ऐसे मतलब सब लोगों के बीच में बात आती थी। पर जब सत्संग का होता था तो छोड़े, फिर बाद में लोगों ने बोलना छोड़ दिया, नहीं भाई इनका सत्संग है ये नहीं छोड़ते हैं। फिर आगे पीछे अटेंडेंस पूरी करके आते थे। तो सत्संग क्यों छोड़े? गमी है तो है, ठीक है ना। कभी किसी की पगड़ी होती थी, कुछ होता था तो पगड़ी 3 दिन, सिंधी लोगों में ऐसा होता है, तीसरे दिन तो उस दिन कंपलसरी बैठना होता है। तो हमारा नहीं होता था तो नहीं जाते थे। फिर आगे पीछे पण समय पाके थोड़ी बहुत सेवा जो होती थी तन से पण हो जाती थी। उस समय तो 10 लोगों के सामने अपनी शक्ल दिखा के आ जाओ, बाकी आगे पीछे जाओ तो जो पहले तो उसका हस्बैंड था, तो तभी तो उसकी सास कुछ नहीं बोलती थी। हाँ फिर जो हो गई, यंग एज की थी, हाँ तो उसकी सास बोलती थी कि सुबेरे सत्संग में कोई जरूरत नहीं है जाने का, घर में इतना काम होता है। हाँ, तो फिर सुबह नहीं जाती थी। मैं वो वापस नहीं लूंगी, क्योंकि मैंने एक बार दे दिया है सत्संग को टाइम, तो मैं वो टाइम वापस नहीं नहीं लूंगी। लूंगी, ठीक है ना, मैं अपना जाऊंगी निश्चय। बाद में आके भले करूंगी जो भी हाँ कुछ, जो भी है, पर लेकिन आर्ट से जरूरत का करके जाते थे। तो हम्म। ऐसे भगवान बोला तू अपना निश्चय दिखाना तो सब संसार छोड़ लेगा। हाँ फिर आगे पीछे जाते थे, पण सेवा भी कोई बात हो जाती थी। कोई किसी को पर्सनल सेवा, कोई बात अलग से, कोई सत्संग का भाव, कुछ भी होता था। हमारा तो बात करना भी सत्संग हो जाता था। तो हाँ। भगवान ने वही बोला कि जब तुम्हारे अंदर से जगत का त्याग हो जाता है तो दुनिया वाले तुम्हें स्वतः छोड़ देंगे। अंदर का वैराग और त्याग ही सच्चा तप है। अंदर का वैराग, वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, तो क्या है? प्रेम है। तो अंदर का वैराग और त्याग, अंदर से छोड़ो, बाहर से कुछ भी नहीं, अंदर से। तो त्याग ही सच्चा तप है। मनुष्य की अपनी ही सुख बुद्धि उसे संसार से बांधे फिरती है अपनी सुख बुद्धि, है अपने मन का डर। फिर हम बोलते हैं जैसे अर्जुन को क्या था? अपना ही डर था ना, मोह वाले, वो उस मोह से उठ नहीं पा रहा था। तो कितने भगवान को एक्सक्यूज दे रहा था, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लंबी चौड़ी बातें कर रहा था, पर था उसका मोह। तो ये मन की चतुरता है। मनुष्य की अपनी ही सुख बुद्धि उसे संसार से बांधे फिरती है, वरना कोई न किसी को प्यार करता है और न किसी को बिना स्वार्थ हमारी जरूरत है। वरना कोई किसी को प्यार भी नहीं करता है और बिना स्वार्थ के किसी को हमारी जरूरत भी नहीं है। रामायण में खुद राम भगवान ने कहा है, बिन स्वार्थ होवे न प्रीति।
तो राम भगवान ने भी बोला है मेरी भी प्रीत किसके साथ है, शिव के साथ। तो राम ने रखी है प्रीत शिव के साथ और शिव भगवान ने प्रीत रखी है राम के साथ। उन दोनों का स्वार्थ कौन सा है कि राम ने सोचा मैं तो हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मर्यादा करके मैं तो गम कसर खाऊं पर मेरे पीछे दूसरे क्यों। तो कभी कभी शिव का रूप भी कि शिव का भाव जरूरी है दिखाना, और उधर शिव भी राम को भजते हैं। क्यों भजते हैं कि उसका रूप है शिव वाला। तो मेरे को भी थोड़ी मर्यादा की बात होनी चाहिए। तो बिना स्वार्थ होए न प्रीति, राम ने भी शिव को भजा पर स्वार्थ था। उनका स्वार्थ कौन सा था, सबके हित का। बोलो सचदेवा क्या बोल रहे हो। कितनी बड़ी और सच्ची बात है ये। बिना स्वार्थ के तो कुछ होता ही कुछ भी नहीं। नहीं होता है ना, पर स्वार्थ में भी स्वार्थ होए, सबका हित। सामने वाले की आदत भी क्यों बने, उसका भी हित भाई, वो भी ऑन सेल्फ, मैं भी क्यों पटूं, मेरा परिवार भी क्यों दुखी होए। तो भले उठो ना, इन सब बातों में क्यों अटके हो। ये मन कमजोरियां रोज दिखाएगा, फलाना नहीं है ना तो मेरे ऊपर हावी होते हैं, वो है ना तो ऐसा है। भगवान ने बोला उठ, शेर एक दाढ़ मारता है तो कितनी दूर तक, तो तू भी एक शेर वाली दाढ़ मार। बाकी प्रेम प्यार मर्यादा इज्जत वो अपनी अपनी जगह पर है, रिलेशन हुए ना क्यों नहीं हुए, उसके लिए भगवान ने मना थोड़ी किया है। पर कोई इतना ही हावी होता है, इतना ही, तो भगवान ने बोला ये क्या बात है। शेर वाली गर्जना कर। ठीक है, सच्ची बात है। वरना कोई न किसी को प्यार करता है और न किसी को बिना स्वार्थ हमारी जरूरत है। कबीर कसौटी राम की कोटा टिके न कोय। कबीर जी कह रहे हैं कि कसौटी राम की कसौटी पर सबको कसोगे तो खोटा टिके न कोय। जो खोटा होएगा ना वो टिक नहीं पाएगा। जिसके अंदर कुछ होएगा राग द्वेष, वो टिक नहीं पाएगा। न तुम्हारा कोई फर्ज है न धर्म, केवल अपने को जानकर शांत उठस्त रहो। अभी भगवान ने बोला न तुम्हारा कोई फर्ज है न धर्म, अपने को जानो मैं कौन हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा भाव क्या है। तो उस आनंद में रह के शांत और कूटस्थ माना गहरे गंभीर रहो। अभी ये जो लास्ट का पॉइंट भगवान ने बोला, एक मिनट, हाँ बोलो। ये दोबारा आप बताइए। न कोई फर्ज है न धर्म। हाँ, न तुम्हारा कोई फर्ज है न धर्म। उसी बात को आज जो सत्संग स्टार्ट हुआ 66 श्लोक में, तो भगवान ने बोला सर्व कर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणम गच्छ। सब धर्म और सब कर्म को छोड़ के तू मेरी शरण आ। बोलो शालू जी, आप कुछ बोलोगे। शालू आप कुछ बोल रहे हो क्या बेटा। नहीं नहीं दीदी, आपका माइक 2 बार चला। तो ये जो स्टार्टिंग में भगवान ने बोला कि सब कर्म और सब धर्म, इनको परित्यज, इसका परित्याग करके तू बस मेरी शरण में आ। मैं तुझे हर बात से हर प्रॉब्लम से ऊपर उठाऊंगा। तो उसी बात को भगवान अभी दूसरे रूप में बोल रहे हैं, न तुम्हारा कोई फर्ज है न धर्म है। तो फर्ज धर्म नहीं है मतलब, अब ऐसे तो बोलेंगे ना कैसे फर्ज धर्म, पर जब हर रूप में है ही भगवान, तो ये बात, केवल अपने को जान और शांत कूटस्थ रहो। फिर अपने आप को जानो मैं कौन हूं। ये 60 श्लोक पूरा हुआ। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, थोड़ा टाइम से आओ ना, बहुत सारी बातें छूट जाती हैं। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, सुनो। सर्व कर्मान परित्यज्य
जो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरण्य गच्छ। शरण लेने का अर्थ है मन व बुद्धि समर्पित कर देना। शरण माना गुरु का वचन। जब गुरु का वचन है तो फिर मेरे मन की और बुद्धि की चले ही नहीं। तो भगवान ने बोला शरण लेने का अर्थ है मन व बुद्धि समर्पित कर देना। सम अर्पित या समर्पण, तो सम अर्पण, समता में आके अर्पण, समता में आके अर्पित करना, तो ये समर्पित और समर्पण। तो शरण लेने का अर्थ है मन व बुद्धि समर्पित करना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म भी मनुष्य ने बनाए हैं। ये जो 4 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये मनुष्य ने बनाए हैं। कर्म कांड भी मनुष्य द्वारा रचे गए हैं। भगवान ने ये कर्म कांड ये सब नहीं बनाया है, ये सब मनुष्य के द्वारा ही रचा गया है। दुनिया में सब एक दूसरे को अपने अपने धर्म की ओर खींच रहे हैं। सबको लगता है मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा कर्म श्रेष्ठ, और सब एक दूसरे को अपने अपने धर्म में खींच रहे हैं। पर दादा ने कहा जात हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार। पर दादा ने कहा कि हमारी जात क्या है? आत्मा। न हिंदू है न मुसलमान है, ये सब बाहर की पहचान है। तो अभी हमारी जात है आत्मा और परमेश्वर परिवार। गुरु गोविंद सिंह के समय, गुरु गोविंद सिंह जब थे तो उनके समय में युद्ध में एक सिपाही की ड्यूटी लगाई गई कि सब घायलों को पानी पिलाओ। जब गुरु गोविंद सिंह थे उस समय युद्ध हो रहा था, तो एक सिपाही सिख की ड्यूटी लगाई कि जितने भी घायल हों उनको तुम पानी पिलाना। तो वह सिपाही अपनी मश्क से, एक प्रकार की सुराई, मश्क से सब घायलों को पानी पिलाता। तो शिकायत आई कि ये दुश्मनों को भी पानी पिलाता है। तो उसकी शिकायत आई गुरु के पास कि गुरु आपने इसको पानी पिलाने की बात कही, तो ये दुश्मनों को भी पानी पिलाता है। तो वह सिख बोला मेरी नज़र में कोई घायल दुश्मन नहीं है ही वाहे गुरु। तब उसने अपने निश्चय की बात बताई कि कोई भी घायल मेरे नज़र में दुश्मन नहीं है। देखो पानी पिलाना, गुरु ने बोला घायल को, तो दुश्मन है, दोस्त है, वो उसकी गत मत वो जाने, मैं तो पानी पिलाऊंगा, मैं तो सेवा करूंगा। तो उसने अपने निश्चय की बात कही। इस बात पर प्रसन्न होकर गोविंद जी ने उसको मलम दी। इस बात से खुश होकर गुरु गोविंद सिंह ने उसको मलम दी और बोला जा जख्मों पर मलम लगा कर आ। तो गुरु उसकी इस बात से इतने राजी हुए। गुरु को तो समता वाली बात चाहिए ना। तो गुरु इतने राजी हुए कि उसको मलम दी। बोला जा दुश्मन जो भी है, जिसको भी घाव है, कुछ भी है, उसको जाके मलम लगा के आ। सबसे ऊंचा धर्म है प्रेम। इस बात पर गुरु हमको समझा रहे हैं कि सबसे ऊंचा धर्म है प्रेम धर्म। इधर से लगा। थोड़ा टाइम से आना माता, बहुत डिस्टर्ब होता है तेरे कारण। युद्ध में एक सिपाही की ड्यूटी लगाई कि सब घायलों को पानी पिलाओ। वह सिपाही अपनी मश्क से सब घायलों को पानी पिलाता। शिकायत आई कि ये दुश्मनों को भी पानी पिलाता है। तो वो सिख बोला मेरी नज़र में कोई घायल दुश्मन नहीं है ही वाहे गुरु। इस बात पर प्रसन्न होकर गोविंद जी ने मलम दी और बोला
जा सबके जख्मों पर भी मलहम लगाकर आ। सबसे ऊंचा धर्म है प्रेम। राम तीर्थ ने कहा, राम तीर्थ कौन थे? ब्रह्मज्ञानी संत थे। तो उन्होंने कहा, पहले जगह खाली करो जहां मैं नहीं हूं, तभी तो वहां गिरूं। तो वो कभी गिरते ही नहीं थे, इतने निश्चय में होते थे। तो किसी ने बोला गुरु, तो बोला पहले वैसी जगह तो खाली करो कि जहां मैं नहीं हूं। जब सब जगह मैं हूं तो क्यों गिरूं? गिरूं मना कर्म बनाऊं, कर्म बनाऊं मना राग द्वेष करूं। जब हूं ही सब जगह में, जैसे सिख ने सबको पानी पिलाया, बोले मेरे लिए घायल, बस घायल ही देखना है, अपना पराया मैं क्यों देखूं, दोस्त दुश्मन मैं क्यों देखूं। तो राम तीर्थ भी वही बात बोल रहे हैं, मैं तो सर्वत्र हूं, तुम जीते जी मरकर देखो कि सारी सृष्टि तेरे बिना चलती है कि नहीं। भगवान ने बोला तू जीते जी मरकर देख, सारी सृष्टि तेरे बिना चलती है कि नहीं। वो अपने आप को इतना मान के बैठा है। तो गुरु ने बोला मान नहीं जान, जान नहीं पहचान, तेरे बिना भी सब होएगा। हम हर बात दूसरों पर अप्लाई करते हैं। सत्संग भी सुनेंगे तो उस समय क्लिक होएगा, ये वचन फलानी के लिए, जेकर फलानी आती तो वो समझ जाती। तो भगवान ने बोला हम हर बात दूसरों पर अप्लाई करते हैं, समझते हैं। घर वाले हमसे मुस्कुरा कर बात करें, तुम बोलते हो लोक हित नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तुम बोलते हो कि लोग हित नहीं करेंगे, लोगों का भला, तो लोग क्या कहेंगे। पर इधर तो भगवान बोल रहे हैं देव वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना, इन तीनों वासनाओं से उठो। 3 प्रकार की वासना है ना, देह वासना, फलाना टीरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इस जाति का उस जाति का, ये देह वासना। लोक वासना, लोग क्या कहेंगे। कौन से लोग? भगवान बोल पूछते हैं, 4 लोग जो कंधा देंगे बस। इसलिए डर लिहाज लोक रीत तज कर यस और नो का पावर बनाओ। घर वाले हमसे मुस्कुरा कर बात करें, तुम बोलते हैं लोक हित नहीं करेंगे तो बात लोग, कल बताई थी ना आपने, हाँ वही बात बोल रहे हो ना, 4 लोगों की। हाँ 4 लोगों की। ऐसे भगवान बोलते हैं 4 बना, तो 4 बना मना ये निश्चय वाले, सत्संगी जो तेरे को कहीं गिरने नहीं दे, हर बात में इनकरेज करें। इनकरेज करें। और उधर बोलते हैं वो 4 लोग क्या कहेंगे, तो कौन से लोगों की बात कर रही है? जो संसारी हैं, जो खुद तो उठते नहीं है, तेरे को भी नहीं उठने देंगे। तो सब तरफ का ज्ञान फिर समझो। ऐसे भगवान 4 बोल, कांधी बोलते हैं ना बने। हाँ 4 कांधी, मतलब कांधी मतलब कौन कांधी? जो तेरे को, सत्संगी हाँ सत्संगी, कहीं ना कहीं तेरे को उठाए, कंधा दे, बोले उठाएंगे। ठीक है, कंधा देने वाला कांधी। और एक मरने के बाद जो शमशान तक ले जाता है, वो तो संसारी है ना। तो एक कांधी, चिंता किसकी करते हैं? उन कांधी की। ये गुरु, टाइम पर आएंगी बाइया। गुरु कहता है लोगों ने तो शिव पार्वती को भी नहीं छोड़ा। शिव पार्वती का दृष्टांत मालूम है ना, नांदी बैल के साथ जा रहे थे तो लोग बोल रहे थे कैसे बेवकूफ हैं, बैल को पैदल लेकर जा रहे हैं। फिर माता बैठी तो लोग आए सामने तो बोले कैसे बेवकूफ हैं, खुद तो बैठी है, अपने पति को रेंगा के जा रही है। फिर भगवान जी बैठे तो लोग आए तो बोले खुद तो चढ़ के बैठा है, पत्नी को ऐसे खींच के ले जा रहा है। फिर दोनों बैठे तो लोग बोले कैसा बेवकूफ है, मूक बेचारा जानवर कुछ बोल नहीं पाता है, तो दोनों चढ़ के बैठे। फिर दोनों उतरे तो फिर लोग बोले कैसे बेवकूफ हैं, अपनी सवारी है तो भी सुख नहीं ले रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोग कुछ भी बोलेंगे, तो उनकी बातों का ज्यादा मन पे मत रख।
शिव पार्वती को भी नहीं छोड़ा, इसलिए डर लिहाज लोकारित तज कर यस और नो का पावर बनाओ। डर लिहाज लोकरित इनको छोड़ो और यस और नो का पावर बनाओ। घर से निकाल देंगे तो जाकर मीरा बनना। ज्यादा से ज्यादा मन डराता है तो भगवान ने बोला पूछो अपने मन से ज्यादा क्या होएगा। घर से निकाल देंगे तो भगवान ने बोला जाकर मीरा बनना। मीरा को भी तो निकाल दिया था। शेर होकर संध्या माई से डरते हो। तू खुद खुदा शेर है तो संध्या माई से डरता है कि अभी सांझ होएगी, रात होएगी, तो अंधेरा हो जाएगा। तो तू खुद शेर है, अपनी गजगोड़ करना शेर वाली। तो संध्या माई से क्यों डरता है। गधे बनकर दुनिया का बोझ लाद रखा है, गधे के समान मेरे को करना है, मेरे ऊपर है। ज्ञानी जीते जी निरासक्त भाव में रहता है। यहाँ पर है डबल त्याग। जब तुम्हारे अंदर से जगत का त्याग हो जाता है तो दुनिया वाले तुम्हें स्वतः ही छोड़ देंगे। जब तुम्हारे अंदर से जगत का त्याग हो जाता है तो ये दुनिया वाले तुमको खुद ही छोड़ेंगे। ये तो मानेगी नहीं। अभी इतना सा भी निश्चय दिखाए हो सत्संग का तो सबको मालूम है ये 1 घंटा इसका है, ये इधर से हिलने वाली नहीं है। तो भगवान ने बोला ऐसे तू अपने निश्चय की बात करना। अंदर का वैराग और त्याग ही सच्चा तप है। मनुष्य की अपनी सुख बुद्धि उसे संसार में बांधे फिरती है अपनी सुख बुद्धि, उसके कारण बंधा पड़ा है। और बोलता है फलाना टीरा। अर्जुन की सुख बुद्धि थी ना, मोह की बुद्धि, कैसे लड़ूं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो भगवान वही बोल रहा है कि मनुष्य की अपनी सुख बुद्धि है, उसे संसार से बांधे फिरती है। वरना कोई न किसी को प्यार करता है, न किसी को बिना स्वार्थ हमारी जरूरत है। कबीर कसौटी राम की, खोटा टिके न कोय। राम कसौटी सो सहे, मर जीवा होए। न तुम्हारा कोई फर्ज है न धर्म। अभी क्लियर हुआ फर्ज और धर्म। गुरु कौन सी बात कर रहे हैं। न तुम्हारा कोई फर्ज है और न धर्म। तू देख आत्मा से आत्मा और जो अपने को बोलो। न तुम्हारा कोई फर्ज है न धर्म। हाँ बोलो ध्रुव माता। मतलब अपना फर्ज नहीं धर्म नहीं है, लेकिन अपनी पहचान तो करो, हाँ अपनी पहचान करे ना, हाँ मैं कौन हूँ। हाँ ठीक है। न तुम्हारा कोई फर्ज है न धर्म, केवल अपने को जानकर, हाँ, अपने केवल को जानो। अपने को जानकर शांत शांत कूटस्थ रहो। शांत रहो। कूटस्थ मन गहरे गंभीर, कूट में रहो, अंदर में अपने आप को जानो। न तुम्हारा हम भी कूटस्थ का अर्थ बताए। एक भजन में है ना, कूटस्थ हूँ तटस्थ हूँ। तटस्थ कूटस्थ। कूटस्थ माना गहरा, तटस्थ माना लगा हुआ। तो भगवान बोलते हैं गहरे हो जाओ या लग जाओ भगवान के साथ। तो ये कूटस्थ का अर्थ बताया कि जैसे कूटनी होती है ना, सुनार होता है, हाँ उसके पास कूटनी होती है, वो जेवर गढ़ता है तो वो मारता है उस पे, सोने पे जब वो जेवर बनाता है तब वो कूटनी उसको बोलते हैं, जो उससे वो चोट करता है तब जेवर बनता है। सब जेवर बनते। तो उसी तरह बताया कि लोग तुमको कितना भी कूटे, हाँ चलो भगवान के रास्ते पे चलोगे तो तुम भी सबके गले का हार हार बन जाओगे। बनोगे। तो पहले पहले तो है ना, गहना भी बना तो क्या, इतनी परीक्षाएं हैं ना, अग्नि, गर्म हवा, और पानी। तटस्थ का बताया कि जैसे तट है, उस पे कूड़ा है, कचरा है, हाँ किनारे पर होता है ना तट। मिल रहता है हाँ छोड़ तट देता है तट। तट माना किनारा। किनारा वो। उसी तरह तुम भी अपने रास्ते पे, सत्य के रास्ते पे चलते चलो। दुनिया तो कूटे पीटेगी तुम। हाँ
कूटनी की तरह। तो कूटस्थ तटस्थ माना किनारा भी, तटस्थ माना लग के, दो तरफ तट, तट माना उसके साथ जुड़ के, तो जुड़ना भी तटस्थ कहलाता है और किनारा भी, तो दोनों तरफ से फिर ज्ञान उठाओ। सही बोले। और किसी को कुछ बोलना है? बात करो। कल 67 दीदी ये हाँ, क्या बोला कबीरा, कबीर का क्या बताया? कबीरा कसौटी राम की। कसौटी राम की मतलब? राम की कसौटी पर अगर तुम कसोगे, जैसे सोना कसौटी पर कसा जाता है ना, हाँ प्योर है, तो राम हाँ। की कसौटी माना राम के भाव में अगर कसोगे तो खोटा टिके न कोय, जो खोटे होंगे वो खुद ही खोटा टिके न कोय, राम की कसौटी पे खोटा तो आएगा ही नहीं ना। सच्चाई मन में है, सफाई है तो खोटा, कोई अगर सच की बात है तो खोटा नहीं टिकेगा, खोटे तो अपने आप ही दूर हो जाएंगे ना, क्या करेंगे। भाग जाएंगे। जिसके मन में चोर होता है तो वो खुद ही इधर उधर से करता है ना। सच्चे टिकते हैं, हाँ खोटे थे भाग जाते हैं। हाँ। पर एक बार सामने वाला अगर माया में है तो अपना वो दादागिरी दिखाएगा। पर अगर आप सच्चे हो, हाँ बोलो। तटस्थ का मतलब ये भी होता है ना, स्थिर हो जाओ, निश्चय में आ जाओ, तटस्थ। हाँ ठीक है, हर तथ्य से मन हाँ निश्चय में आ हाँ, ये भी जाओ, होता है ना वैसे। तट में हो हाँ जाओ, ठीक है, ये हाँ, भी भाव तटस्थ ठीक हो है। जाओ, पक्के हो जाओ, पक्के हो जाओ, पक्के हो जाओ। पुख्ते हो जाओ। हाँ ठीक है, ये भाव भी ठीक है। और बात करो। तट का यही तो अर्थ है, तट पे कोई भी आए, कुछ हाँ, भी आए, हाँ पर वो तट माना किनारा भी होता है, तट माना लगे रहना भी होता है। ठीक है, किनारा इसी देखो तरह चल। तुम भी स्थिर हो जाओ, हाँ दुनिया की बातों में मत आओ। हाँ, तो नदियाँ जैसे बहती है, कोई कचरा डालता है तो बहते बहते क्या करती है, कचरा एक, किनारे पे आ जाता है। हाँ एक तरफ हो जाता है ना। हाँ, जी जी। तो भगवान वही तटस्थ की बात कर रहे हैं ना, हमको भी तो बहना है ना, कचरे को रखो एक तरफ, ठीक है, फालतू बातों को क्यों सत्ता दे रहे हो। पक्के हो जाओ। ठीक है, पक्के हो जाओ और हाँ, जैसे हम लोग सब बात मतलब तो एक ही है, किनारे से पक्के हो जाओ, लग हाँ जाओ, लग जाओ, निश्चय में आ जाओ। निश्चय में आ। हाँ बोलो। चलाओ हाँ और किसी को बोलना है? दीदी, हाँ जी। बोलते हैं ना मन बुद्धि नहीं चलाओ, हाँ मन और बुद्धि को नहीं चलाओ। वो सुन एक, रहे हो, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ वो एक स्थिति है, मन बुद्धि नहीं चलाओ, पहले तो समझ की बात है। फिर करते करते जब उसकी पक्ता हो जाएगी तो फिर वो स्थिति है, वो भी एक स्थिति है प्यारी। ना भाई, भगवान पहले तो देखो, भगवान जो पहले करता है अच्छा ही में हो करता है। तो खूब मन बुद्धि चलाओ, हाँ पहले तो वही था ना, वो मन बुद्धि जो खूब ध्रुव बोल चलाओ, रही है वो खूब एक चलाओ। स्थिति है ना, पहले तो मन हाँ, बुद्धि चलाओ लास्ट ना, स्टेज है। क्या क्यों कैसे, हाँ, ये सब बातें, बिल्कुल। फिर देखते जाओ हर बात का रिजल्ट। कल बात की तो ऐसा हुआ, तो उसका रिजल्ट, जेकर नहीं बोलती तो क्या होता, 4 की जगह 2 बोलती, 2 की जगह 1, 1 की जगह चुप, ये करते करते फिर वो बात है ना, तो फिर भगवान बोलते हैं मन बुद्धि नहीं चलाओ, फिर वो स्थितियां बनती हैं। फिर तुम तट बन जाते हो। हाँ, तो ये सब स्थितियां हैं, जैसे जैसे। और बोलो प्यारो। पण तो ज्ञान तभी लगेगा, हाँ ज्ञान तभी लगेगा जब मन बुद्धि को अर्पण करोगे। चलो ठीक है। हाँ, बोलो मीरा जी बोलो। नहीं भाटीजा सुनाई दे रहा माता है दीदी आ रहा है, आ रहा है। आवाज? हाँ हाँ, और रेखा जी आप बंद करो अभी। हाँ बोलो। हाँ भाटीजा माता चो, रानी माता। रेखा जी आप बोलो। हाँ रेखा माता आप बोलो। रेखा चुग आप बोलो। हाँ चो रानी माता सबसे बोलो। बढ़कर है, हाँ क्या बोल रहे हो? प्रेम ही सबसे बढ़कर है, हाँ प्रेम, सबसे प्यार
प्रेम प्रेम हाँ प्रेम। सबसे प्रेम करे, हाँ ये बहुत बड़ी पूजा है। हाँ। अब सब तरफ से भगवान ने वाणी दी, संसार में कैसे रहना है, त्याग का मतलब। भगवान ने शिव पार्वती का दृष्टांत बता के बोले कि हर बात से ऊपर उठते जाओ, नहीं तो लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, भगवान को नहीं छोड़ा हमको क्या छोड़ेंगे। तो चार तरफ का ज्ञान है, और यस और नो का पावर बनाओ, यस नो का पावर। और कोई बोलेगा? सब लोग मंदिर जाने वालों को नहीं कहेंगे, पर सत्संग में जाने वालों को जरूर बोलेंगे। वो गुरु बोलता है वो मैं हूँ। वो लोग नहीं है लोगों वो, का काम है कहना। नहीं वो लोग थोड़ी है, वो गुरु है, गुरु। नहीं हूँ। गुरु बोलता है मैं ही तो प्रकट हुआ था, तेरा निश्चय देख रहा था। लोगों को प्रेरणा देने वाले तो गुरु ही है। हाँ ठीक है ना, तो अभी लोग मत बोलो। वो गुरु प्रकट होता है और देखता है इसका निश्चय कितना है। और मीरा जी बोलो। हाँ माता। हाँ बोलो। हाँ माता, मैं क्या बोलती हूँ कि अभी हमारा सत्संग के सिवा चारा नहीं है। हाँ मतलब हमको चाहिए ही चाहिए वो टाइम पे। हाँ, अभी ऐसा हो गया है, मतलब अच्छी बात है ना। ये मन का खाना है, मन का। जैसे 3 टाइम तन का खाना खाते हो ना, तो ये एक टाइम मन का खाना है। चलता है सत्संग, हाँ हाँ, ये मन का खाना है, चल रहा मन। है उनका। ये मन का खाना है, मन का। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मन का, हाँ हाँ ये हाँ। मन का खाना है। तन का खाना देते हो ना 3 टाइम, तो ये मन का खाना है। और कोई बोलेगा? कि मैं सत्संग सुनूं। हाँ, मन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हाँ माता, रेणु माता का सत्संग चल रहा है। हम्म, हेलो। हाँ बोलो ना, बोलो ना। कौन रेणु माता, कौन? हाँ, तो बोल रही थी मेरा सत्संग नहीं चल रहा है, आप माता से बात करो। तो उनकी बेटी ने किया ना आपसे, तो उनका चल रहा है अभी। प्यारी माता कभी जुड़ रहा है कभी नहीं, उनकी ही कोई प्रॉब्लम है, वो खुद ही करेंगे। या तो नंबर बदल दे, उनको बोल दो। ठीक है। हाँ, और कोई बोलेगा? और किसी को कुछ बोलना है? भजन कौन बोलेगा आज? बोलो भजन। बोलो। 1 मिनट। चलो इधर से ही बोल रहे हैं। आप बोलिए। हाँ, कौन सा निकाल रहे हैं भगवान? पसंदी का बताओ ना आप भजन। अब जो निकला है गुरु के भाव में। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है।
इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम, सदा ज्योति जलाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। जरा अनुभव तो कर लो तुम कि क्या बदलाव आया है। जरा अनुभव तो कर लो तुम कि क्या बदलाव आया है। द्वेष सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। इन्हीं सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम, सदा जीवन बिताओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। करके एकाग्र मन को तुम जाके गुरु को यूं सुनना। करके एकाग्र मन को तुम जाके गुरु को यूं सुनना। होके तल्लीन गाओ के सुनहरे वचनों को चुनना। होके तल्लीन गाओ के सुनहरे वचनों को चुनना। इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ तुम, सदा डुबकी लगाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग के ये रंग। चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग के ये रंग। बिना गुरु की कृपा मिलता नहीं इन योगियों का संग। बिना गुरु की कृपा मिलता नहीं इन योगियों का संग। गुरु संग मिल के प्रेम तू कर मुस्कुराते हुए हर पल, मुस्कुराते हुए हर पल। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत
गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। ठीक है, जहाँ सत्संग होता है वहाँ नित्य जाओ। हमें फुर्सत नहीं है ये कह है के, ना, ये ऊंचा मौका उसको नहीं मौका गवा। मत गवाओ। हाँ बोल। दीदी। हाँ बोल सुजाता। हाँ ये अच्छा लगा, ये गुरु ने जो बोला है ना कि धर्म, ये जब कुछ जो बन, सब धर्मान परित्यज्य सर्व कर्मान परित्यज्य माम एक शरणम मम, यही। हाँ हम्म, मतलब धर्म, ये सब मतलब क्या बोलते हैं, मुस्लिम सिख जो अलग अलग धर्म है, ये तो हाँ आप मनुष्य ने बनाया है, भगवान ने थोड़ा बनाया है। हाँ, और ये बाहर अपने, मुक्ता के हैं। हाँ बाहर की पहचान है, अंदर की पहचान हमारी आत्मा। हाँ बोलो। आत्मा। हाँ वही तो, ये इसीलिए वो बहुत अच्छा लगा, गुरु नानक का जो चेला था शिष्य, तो हाँ, उसको कुछ सेवा मिल गई थी, तो क्या बोलते हैं उसको, सबको जो पानी पिला पानी रहा। पिला रहा था, सबको पानी पिला रहा था। ये बहुत हंसी आई मन में थोड़ा हाँ मुझे। हाँ, तो किसी ने शिकायत की गुरु से कि ये तो दुश्मन को भी पानी पिलाता है। तो वो क्या बोला, मैं तो सिर्फ घायल देख रहा हूँ। आपने बोला वही। दोस्त दुश्मन में क्यों देखूं। और गुरु क्या बोले उसको, तो गुरु और को तू उसको, जा और उसको मलम, हाँ मलम गुरु ने पट्टी फिर करा के आओ। उसको मलम हाँ ना, दिया। खुश हो गए हाँ ना, ना, गुरु एकदम थोड़ी इन बातों में जाते हैं। जाते हैं। ये सब बाहर की बातें हैं, गुरु कभी इन मैं बातों में। बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत सारे आया मांग पर, मतलब हाँ हाँ इतना अच्छा सोच, या सच में ऐसा होना ही चाहिए, मतलब हाँ, इतनी ऊंची सोच रखो ना। हाँ ऐसे। हम्म, नहीं तो हम बोलते हैं ना जो से हाँ सही बात है। आपका आवाज कट रहा है प्यारी। दिख रहा है, वो आवाज, सेवा करो है हाँ ना। वो जो सेवा करो, सही बात। हाँ आवाज कट रहा है, थोड़ा हाँ बाहर है नहीं, थोड़ा अभी मैं। ठीक है। हाँ हम्म, पर बहुत अच्छा लगा, मतलब ये दोनों बातों तो बहुत अच्छा लगा। चलो बहुत अच्छी बात है। दृष्टांत से भी देखो गुरु कहाँ से क्या क्या डाल देते हैं अंदर। हाँ बिल्कुल। हम्म, चलो, और किसी को कुछ बोलना है? श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम। ओम शिवोम। हरिओम। एकता जी आप कुछ बोल रहे थे, आपका माइक चालू हुआ था, बोलो एकता। हरिओम दीदी। हाँ हरिओम बेटा। एकता आप कुछ बोल रहे थे बेटा। मैं भजन की जो आपने लय बोली, अच्छा, वो बोलो। बाहर फूल बरसाओ, हाँ बाहर उसी उसी पे। हाँ वही है। तर्ज आप बहुत जल्दी कैच करते हो बेटा, ये भी अच्छी बात है। हाँ, चलो ठीक है। हरिओम सबको, हरिओम। मैंने मम्मी का फोन भी निकाला ना। हाँ 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 सही बात है। कोई भी तर्ज हो ना तो एकता जल्दी हाँ कैच करती है, बताती है फलाना गाना। चलो बहुत अच्छी बात है। हरिओम बंद हाँ, करें। हरिओम। हरिओम हरिओम।
लीव कल कौन ला चुनो थे